Good morning students. Today I am going to continue your next video from chapter 6 that is changes around us. बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिवर्सिबल चेंज के बारे में बताया था तो और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि रिवर्सिबल और जो इरिवर्सिबल चेंज इन्वॉल्विंग इन सेम मटेरियल, यानी कि सेम मटेरियल में, यानी कोई भी ऐसी मटेरियल जिसमें जो चेंजेस होते हैं इसमें बहुत चेंजेस होते हैं, यानी दोनों हो सकते हैं। Even the same material can undergo reversible change and irreversible change under different set of conditions. यानी अलग अलग conditions में एक ही material के अंदर reversible change भी हो सकता है और irreversible change भी हो सकता है. This will become more clear from the following examples. अब हम आपको बच्चों एक example देते हैं. Folding of paper and cutting of paper. Take a sheet of paper and fold it to form any toy aeroplane. यानी कागज़ हम लेते हैं, कागज़ से हम कुछ भी बना सकते हैं, या एरोप्लेन बनाते हैं या नाव बनाते हैं. When we found unfold the toy aeroplane, we will get the exactly the same sheet of paper. यानी जब हम इस जहाज़ को खोल देते हैं, शिप जो बनाई हमने उसको, अगर हम कागज़ की जो शिप हमने बनाई है उसे अगर हम खोल देते हैं तो देन इट बिकम्स द सेम शीट ऑफ पेपर. यानी कि जो फोल्डिंग ऑफ पेपर है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज. द फोल्डिंग ऑफ पेपर is a reversible change. In the another words we can say, sorry children, in another word we can say the changes which occurs during the folding of paper can be reversed. यानी कि जो हमने पेपर फोल्डिंग करते वक्त जो चेंजेस आए हैं उसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, we again take a sheet of paper and this time we cut the sheet of paper into number of small pieces. और दोबारा से हम एक पेपर लेते हैं और उसको बहुत सारे small pieces में काट लेते हैं with the help of scissor. Now we cannot combine the various piece of paper to get back a exactly original sheet of paper. यानी कि अगर अब हमने पेपर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उसे हम दोबारा से जोड़कर एक ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. So the cutting of paper is an kind of irreversible change. In the words, the change which occurs during the cutting of paper cannot be reversed. यानी कि पेपर कट करते समय जो चेंजेस आ चुके हैं उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपने देखा कि पेपर एक मटेरियल है जिसके अंदर दोनों काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस करते हैं. इट मे बी रिवर्सिबल चेंज ऑल्सो एंड इरिवर्सिबल चेंज ऑल्सो. नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी रोलिंग रोटी एंड बेकिंग ए रोटी. यानी कि रोटी बेलना, चौकी जो जिस पे हम रोटी पहले बनाते हैं, बेलते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग ऑफ रोटी यानी रोटी जो सेकते हैं, यानी दोनों ही, यानी जो आटा है यहाँ पे जो डव है वो एक मटेरियल है जिसमें रिवर्सिबल चेंज भी होता है और इरिवर्सिबल चेंज भी होता है. Let us take some dough, knead flour and made it ball of it. यानी थोड़ा सा हम आटा लेते हैं, उसे गूंद देते हैं, गूंदने के बाद वो डव कहलाता है. एंड वी रोल, छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं. वी रोल द बॉल डव इनटू अ सर्कुलर रोटी बाय यूजिंग अ रोलिंग पिन. यानी बेलन का इस्तेमाल करके हम इसकी रोटी तो बना लेते हैं. नाउ इफ़ वी वांट टू वी कैन कन्वर्ट द रोटी बैक इनटू द बॉलिंग ऑफ डव. यानी दोबारा से अगर हम चाहते हैं कि इस रोटी को हम दोबारा से आटे में तब्दील कर दें तो वी कैन चेंज इट. So we can say it can be reversed. So the rolling of roti of dough is reversible change. Let us know how bake the rolled out roti on a tawa kept. यानी आप बच्चों यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार से अगर हम जो आटा लेते हैं, आटा को जब हम गूंद देते हैं तो इससे हम रोटी बना लेते हैं और रोटी से कन्वर्ट हम आटे को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि आटे से रोटी बेलना और जो बेली हुई रोटी है उससे आटे में कन्वर्ट करना, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज. और जब हम रोटी को तवे पे पका देते हैं तो इट कांट बी चेंज बैक टू डव. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी मूव ऑन. Next example, that is
शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग ए क्ले पॉट। ठीक वैसे ही जो घड़ा मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो मिट्टी जब वो क्ले होती है उसके जब हम पहले बर्तन बनाते हैं, जब तक कि उसे हमने बेक नहीं किया हो, यानी उसे आग में पकाया ना हो, तब तक वो जो क्ले होता है, वो जो मटेरियल जो बना हुआ है पॉट, उस वी कैन कन्वर्ट इनटू बैक इनटू क्ले, यानी उसको दोबारा से हम मिट्टी में बदल सकते हैं। लेकिन जब हम उस पॉट को बनाने के बाद अगर उसे बेक कर देते हैं, यानी उसे आग में पका देते हैं, दैट इट कैन नॉट बी रिवर्स। सो यहाँ पे जो क्ले का जो पॉट है, इट इज़ इसमें रिवर्सिबल चेंज भी होता है और इसमें इरिवर्सिबल चेंज भी होता है, और ये डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन। ठीक वैसे ही बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ इन्फ्लैटिंग ऑफ बलून एंड ब्रस्टिंग ऑफ बलून, यानी बलून को फुलाना और बलून को फोड़ना। यानी जब हम बलून को फुलाते हैं तो वो गुब्बारा जो है फूल जाता है, लेकिन दोबारा से जब उसकी हवा निकल जाती है तो दोबारा से गुब्बारा जो है उसी फॉर्म में उसी शेप में आ जाता है। लेकिन बट अगर हम गुब्बारे को फुलाते वक्त उसे फोड़ देते हैं तो देन वी कांट लेट इट बैक टू कम इन द ओरिजिनल शेप। तो इस प्रकार यहाँ पे जो बलून है एक प्रकार का मटेरियल है, और इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस दोनों टेक प्लेस करते हैं ऑन द कंडीशन। ठीक वैसे ही नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स, यानी वैक्स का मेल्ट होना और वैक्स का बर्न होना। यानी जो मोमबत्ती हम जलाते हैं, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, आप यहाँ देख सकते हो बेटा, यहाँ पे हमने सॉलिड वैक्स को गर्म किया तो वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, देन इट बिकम्स इन द सेम फॉर्म। लेकिन जब हम मॉल्टन वैक्स इन लिक्विड वैक्स, यानी जब हम उसे क्या करेंगे, जलाएंगे, मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, मॉल्टन वैक्स एंड लिक्विड वैक्स, यहाँ पे सॉलिड वैक्स है, प्रोक्लिन डिस्क है। ओके स्टूडेंट्स, wax is a solid substance. Let us take some wax in a porcelain dish and heat it for over burner, यानी उसे हम गर्म करते हैं। On heating, solid wax melts from liquid which called molten wax, and we now remove the burner and allow the molten wax to cool. On the cooling, the molten wax converts back into solid. Okay students, in the other words, wax becomes solid and the melting wax is a reversible change. In the other word, we can say melting of wax changes which can be reversed. A candle is made of wax. We take a small wax candle and measure its length in a scale. Now fix the candle on the till. अब हम क्या करते हैं, दूसरा हम एक मोमबत्ती लेते हैं और उसे हम जलाते हैं। तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो देन व्हाट हैपेंस, उसकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एट लास्ट आके वो मोमबत्ती खत्म हो जाती है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट लेट इट बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म और शेप। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, candle to burn for some time. Now blow out the burning candle and the length again. We find that the length of the remaining candle is much less than the original. यानी कि जब वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो कैंडल की जो लंबाई उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। When we light the candle, then the wax present in to produce heat and light. The burning of wax also produce a carbon dioxide gas, water vapor, unburnt carbon particles, which all go into the air. We cannot combine all these products. Burning get back the original candle. यानी कि हम दोबारा से इन सारे चीज़ को कंबाइन करके ओरिजिनल वैक्स में तब्दील नहीं कर सकते हैं। सो द बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इन अदर वर्ड, वैक्स इज चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स्ड। यानी कि इस अनदर भाषा में अगर हम इसे कहते कि यानी कि वैक्स के अंदर जो चेंजेस हुए उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेट अस आंसर वन क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, यू कैन सी हियर सैम्पल प्रॉब्लम। Some changes are listed below. For each change, write whether the reversed or not. अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये रिवर्स्ड है कि नहीं है। Sawing of piece of wood, यानी लकड़ी की जो कटाई है वो क्या है, it is no, it is not a kind of reversible change. Melting of ice candy, no.
Dissolving of sugar in water? No. Cooking of food? Ripening of mango? No. Pouring of milk? No. यानी कि ये जितने भी आप देख रहे हो बेटा, जितने भी यहाँ उदाहरण दिए हुए थे सब क्या है, या इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। यानी आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आंसर दिया, स्विंग ऑफ पीस ऑफ वुड? नो वी कांट। मेल्टिंग ऑफ आइस? यस। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर? यस। कुकिंग ऑफ फूड? नो वी कांट रिवर्स इट। राइपनिंग ऑफ मैंगो? वी कांट रिवर्स इट। सोरिंग ऑफ मिल्क? वी कांट। वी आर नाउ इन द पोजिशन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि बच्चों आप ये आपका जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। इस लेसन में हमने ये जाना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। यानी कि जो रिवर्सिबल चेंज होता है इट कैन बी रिवर्स्ड इन अ ओरिजिनल फॉर्म, एंड इरिवर्सिबल चेंज इज अ काइंड ऑफ चेंज विच वी कैन नॉट रिवर्स। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर ये दोनों चेंजेस जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये आपका बेटा लेसन बहुत ही शॉर्ट था और आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। So I am going to end this video. Listen this video carefully. In the next video I will send you some important things about it. Okay? और बच्चों इस चैप्टर का मैं आपको नोट्स भी भेजने वाली हूँ।